श्री श्रीमद् भागवतम 22वां अध्याय प्रारंभ हुआ है। तृतीय स्कंद का विषय है विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत कर्दम मनु संवाद। अब यहां श्रवण किया हमने, मनु महाराज अपनी पत्नी शतरूपा पुत्री देवहूति के साथ पहुंचे हैं कर्दम जी के वहां पर। उद्देश्य क्या है? पुत्री का विवाह। और मनु महाराज की भी इच्छा है और कर्दम जी की भी इच्छा है। क्यों? प्रजा सृष्टि करनी है। कल आज कुछ प्रसंग छिड़ गया था किसी के साथ मेरा। कोई व्यक्ति विवाह कर लेते हैं, संतान उत्पन्न नहीं करते हैं, क्या दोष है? 100% दोष है। साथ में विवाह पद्धति क्यों है? मौज मस्ती करने के लिए नहीं, क्या संतान उत्पत्ति करने के लिए। शादी कर ली, मौज मस्ती भी कर रहे हैं और संतान उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, क्या दोष है? उस पुरुष के वीर्य को आश्रय करके कितने जीवात्मा ने उस वीर्य को आश्रय किया हुआ है। समझे कि नहीं? उस समय यदि व्यक्ति ऐसा ना करे तो पहले जीव हत्या का हत्या का पाप लग गया उसको। कहीं हमारे गृहस्थ भक्त हैं, ब्रह्मचारी से शादी कर ली और संतान उत्पन्न नहीं कर रहे, क्योंकि उद्देश्य क्या है? भजन नहीं करना, मजे मारना। बच्चे हो जाएंगे, कौन पालेगा, कौन पोषण करेगा? ये क्या है? दोष, भयंकर दोष। इसका मतलब तुमने शादी इसलिए की मौज मस्ती मारने के लिए, भजन करने के। तो शादी की जरूरत क्या थी? ठीक है, प्रसंग अच्छा था। क्योंकि जितनी आत्माएं अंतरिक्ष में हैं, वो आत्माएं जल के वृष्टि जल के माध्यम से अन्न में प्रवेश करती हैं, औषधियों में प्रवेश करती हैं। वो औषधियों को जब प्राणी खाता है तो वो फिर से वो रक्त का आश्रय करती हैं, रक्त का आश्रय फिर वो वीर्य का आश्रय करती है, और वीर्य से ही फिर पत्नी गर्भ में जो आघ्राण होता है, फिर रज के साथ मिलकर के फिर वो फिर स्वरूप धारण करता है। समझे कि नहीं? विवाह तो किया, परंतु संतान की इच्छा नहीं है। वीर्य नष्ट करना मतलब कितने जीव हत्या हो रही है। शास्त्रीय पद्धति तो यही है। अब तुम लाख बहाना बनाओ, नहीं जनसंख्या बढ़ जाएगी, हम कम करना चाहते हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। सिद्धांत तो यही है। वीर्य नष्ट माने होता है, वीर्य में कितने जीव आश्रय करके जगत में आना चाहते थे, भगवान को भेज रहे थे कर्मफल भोग करने के लिए, तुमने उस जीवों की हत्या कर दी। कोई भी शास्त्रज्ञ व्यक्ति का यही विचार होगा। और दूसरी बात, वो संतान उत्पन्न नहीं करने शादी क्यों की? इसका मतलब मौज मस्ती भी करना चाहते हैं, इसी संग का आस्वादन भी लेना चाहते हैं, और भार भी ढूंढना नहीं चाहते हैं। इससे बड़े नास्तिकता, स्पेशली जो भक्त बन गया, दीक्षा भी ले ली और जानता भी है तो भी ऐसा करता है, तो ये जो नास्तिकता मेरे अनुसार कुछ हो नहीं सकती। केवल भोग वृत्ति उसके अंदर परम बनी हुई है। ठीक है, भजन करो, क्या समस्या है? तो उसने प्रश्न किया तो साथ में है, केवल इसलिए प्रेम करते थे, दोनों भजन करने वाले हैं, तो फिर संग मत करो, भजन करो। हम साथ में नहीं रह रहे क्या? ब्रह्मचारी साथ में शादी कर लो, साथ में शादी जरूरत क्या पड़ रही है? मिलो, कथा करो, आपस में हरी कथा करो। नहीं, इंद्रिय तर्पण। तो पहला दोष तो ये हो गया, शास्त्र विरुद्ध काम किया जा रहा है, जो वीर्य नष्ट किया जा रहा है। वीर्य नष्ट को दोष क्यों माना गया? जीव हत्या हो रही, असंख्य जीव
उस वीडियो को आश्रय करके प्रकट होते हैं। शास्त्र तो ये कहता है, तो इसलिए कह रहे हैं ये मनु जी की शादी करने की इच्छा नहीं क्या? बिल्कुल, जीव तो असंख्य होते हैं। शरीर में कितने जीव हैं? असंख्य जीव हैं। ब्लड में कितने कीटाणु हैं, सब जीव हैं, है कि नहीं? पर मुख्य जीव तो एक ही है, आत्मा है कि नहीं? उसी प्रकार जो एक विशेष आत्मा होती है, उस अन्न के माध्यम से आती है। और वो जो कैलकुलेशन, भगवान कैलकुलेशन कैसा है भाई, वो आत्माएं अनाज पर पड़ा। अब किसको मनुष्य जन्म लेना हुआ है, वो मनुष्य ना वही अन्न खाएगा। जिसे गधा बनना है वो उसी औसने बढ़ाकर जो गधा खा रहा है। क्या कैलकुलेशन है, वो विपरीत नहीं हो सकता भाई। निश्चित है ना कि इस जीव को गधा बनना है, तो अब उसका जो आत्मा आएगी जल के माध्यम से, वो कहाँ पड़ेगी? गधा घास खाता है। क्या कैलकुलेशन है? अब साइंस नहीं मानेगा इसको, तो पद्धति तो यही है। तो यहाँ क्या क्या कह रहे हैं वो? उद्देश्य कहने क्या है? विवाह करना उद्देश्य है वो केवल प्रजा उत्पन्न करने के लिए, उसके ऊपर नहीं। हमें ऐसे मनुष्य, पशु कितना ऐसा देखो तो, पशु तभी संग करता है जब संतान की, सोचो ना, पशु का कितना, मैं तो पशु धर्म का पालन कर रहा है। देखो सही, हाँ देखो, विचार करो, उसका एक टाइम पीरियड होता है, बस तभी वो बच्चा उत्पन्न करेगा। ये मनुष्य जो होता है, धूर्तम अमाधूर्तम। कई लोग मेरे हमें परिचित में है, मठों में शादी कर ली, बच्चा नहीं कर रहे। क्यों? कौन पालेगा? और बहाना क्या? भजन में बाधा पड़ेगी, भजन में बाधा पड़ेगी। भजन की चिंता, तो शादी क्यों की? हाँ तो बच्चे सेवा बच्चे करते हैं, पत्नी ऐसी होगी, पत्नी समय में तो बूढ़ी हो जाएगी। तो ये केवल और केवल अपने काम की पाशा को मिटाना। जैसे बहुत महाकामी होते हैं, काम पर विवाह किया, मौज मस्ती भी लेना चाहेंगे और बाहर भी ढोना नहीं चाहेंगे। केवल और केवल कारण है इंद्रिय तर्पण। लाख बहाना बनाने तो हम तो शादी कर लिया क्योंकि मेरी पत्नी सेविका है, तो छो मत, सेविका है तो भगवान की। उनसे तो अच्छे हो जाएंगे, जैसे जिन लोगों ने शादी कर ली, बच्चे हो गए और दिन में 16 वाला ही कर पा रहे हैं वो लोग, और वो लोग वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। वो अच्छे क्यों है? भजन तो नहीं कर पा रहे हैं। तो तुझे कौन भजन कर पा रहा है? नहीं है, कपटता अंदर भरी हुई है, कपटता अंदर भरी हुई है। भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर भोग करना हमसे संतान इसलिए नहीं चाह रहे हैं। तो संग मत करो, बच्चे होंगे ही नहीं, संग मत करो। समझते बच्चों से ही है ना, के बच्चे संग हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। कारण यही है, तू संग क्यों कर रहे? जो लोग, जिसने अपना पहले लक्ष्य बना रखा है शादी करने, बच्चे नहीं करना, क्या उसे क्या बोलेगा? लक्ष्य बना रखा है शादी करने, बच्चे नहीं करने, क्यों नहीं करना? करूंगा तो मेरा बच्चे पालना पोषण लग जाऊंगा, उसके बाद पैसा है तो शादी क्यों की? उतना उन्नत नहीं है। हाँ तो बस फिर जब किया तो पालन करना पड़े। अब तो जीव हत्यावरी को कहाँ जाएगा? उस व्यक्ति के अंदर आत्मा प्रवेश किया, कोई जीव प्रवेश किया, अब वो जन्म लेना चाहता है, वो जन्म लेना चाहता है, तुमने उसको पहले मार दिया, हुआ ना अंत। ये केवल भोग की बात मात्र होती है, ये कभी उचित नहीं है। ऋषि महर्षि शादी करते थे, सारा जीवन भोग नहीं करते रहते थे,
स्नान उत्पत्ति की, निकल लिए भजन करने के लिए। असल पद्धति यही है। अब ऐसे पालन, इतना आसान पालन नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो सब लोग भक्त न बन जाए। ऐसा संभव क्यों नहीं है? संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है, ये कारण है कि पाप अनुसार फैल रहा है। सोचो लोग, आज से 40-50 साल पहले ये प्रोटेक्शन नहीं हुआ करते थे। स्वयं अनुभव कर लो इसको। 50, 60, 70 साल पहले होता था कि व्यवस्था होती थी? नहीं। पाप होते थे? पाप होते थे? इतने पाप हुआ करते? घर घर में कलह होता था? क्यों नहीं होता था? ये हत्याएं नहीं होती थी। अब देखो, हर दूसरा व्यक्ति व्यभिचार में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त। कारण क्या है? इससे बातें होती हैं। अब लॉजिक तो देंगे, नहीं जी ऐसा है, नहीं जी ऐसा। सत्य तो सत्य है। शास्त्र में विवाह पद्धति क्यों बनाई गई थी? केवल संतान उत्पत्ति करने पर, कुछ ऊपर नहीं। संतान उत्पत्ति करो और निकलो, भजन साधन करो। जी मेरा एक प्रश्न। हाँ जी। ये बेसिक प्रकार आपने बताया कि जो जीव है वो हमारे उसमें रहते हैं और क्या बोलते हैं, हमें समझ शास्त्र कहते हैं। हाँ शास्त्र कहते हैं। तो अब जो ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं, जो लोग ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वो वेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर उनका क्या होता होगा? जो जीव उनके आश्रय करके रह रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर, वो आजीवन उसने ब्रह्मचार्य का पालन किया, भगवान का भजन साधन किया, अब उन जीवों फिर का क्या हुआ? उन्होंने तो जन्म ग्रहण किया ही नहीं। कैलकुलेशन है ना, वहाँ कैलकुलेशन होगा ना, कौन जीव को जन्म लेना है, कौन की। कई जीव तो ऐसे भी होंगे जो जिन्हें दुष्कर्म किए जन्म से पहले मर जाते हैं। दुष्कर्म होते हैं ना, दुष्कर्म के तो गर्भ में मर जाते हैं, गर्भपात हो जाता है। कोई मारता है उनको? ऐसे दुष्कर्म तो होंगे। और ऐसे जीव जैसे ब्रह्मचारी को आश्रय करके आएंगे तो उनका संग पाके उनका उद्धार नहीं होगा। थोड़ी उद्धार तो जन्म लेने के बाद ही नहीं होता, उससे पहले भी उद्धार हो सकता है आत्मा का। तो आत्मा के शरीर जन्म के होता है, आत्मा तो आत्मा है ही है, उसका उद्धार हो जाएगा। अगर वो परम भक्त है तो उसको उद्धार होगा। जिन्हें जीव शरीर उद्धार होगा, जिन्हें बच्चों भजन कर लिया, जिन्हें जीव आत्मा से उससे उद्धार एडमिट उद्धार हो जाएगा, हो जाएगा। जितने जो व्यक्ति भजन कर रहा है सफल हो गया। जो उसका आश्रय लिया है, उस व्यक्ति का आश्रय लिया, जिसने कभी उसको पानी पिलाया, कभी उसने एक गिलास खिला दिया, जिसने कभी उसको कुछ सहायता कर दी, ये किन प्रकार लेना जो संपर्क में आया उद्धार होगा। ये किन प्रकार से उसको संपर्क में किसी पर क्या आगे उद्धार होगा। परंतु यहां पर मुनि का उद्देश्य क्या है? और भगवान ने कहा था, फिर क्या कहा था? फिर तुम संन्यास ग्रहण करना। गृहस्थ क्यों बनना? जीव दया के के लिए। संन्यास क्यों बनना? अभय दान देने के लिए। कहा था ना, गृहस्थ क्यों बनना? जीव दया मतलब अन्न देना, वस्त्र दे देना, ये आदि आदि। फिर अभय दान क्या होता है? उनको संसार से मुक्त करना। संन्यास ग्रहण करे, भक्ति का उपदेश प्रदान करना, और उनका जन्म मरण के चक्कर से दो उपदेश दे रखे भगवान ने। किसको? कर्दम ऋषि को। और लोग ये देखते हैं कि भगवान ने उनसे कहा तुम शादी करो, बस यही। आगे जो कहा था वो नहीं बोलेंगे। मतलब शास्त्र की बातों को लेकर भोग करते हैं। शास्त्र की बात प्रमाणिक, शास्त्र में लिखा हुआ है, और अपना आप को ठीक सिद्ध कर देते हैं। परंतु आगे जो कहा गया है वो नहीं बताएंगे। तो यहां पर अब मुनि कह रहे हैं, कदम जी ने मनु जी का आदर सत्कार के मुद्दा मनु कह रहे थे, ब्रह्मासिज स्वमुख तो युष्मान आत्मा परीक्षया छंदोमय तपो विद्या योग युक्तामल अलंपटान। मनु जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, हे कर्दम जी, वेदमय कौन? ब्रह्मा जी। छंदोमय मतलब वेद, भगवान ब्रह्मा जी कौन है? वेदमय है, वेद के मुख से प्रकाशित हुए हैं। ब्रह्मा जी ने तपो विद्या योग
तप विद्या योग है, इनका प्रचार करने के लिए क्या किया? इनका प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया? युष्मान असृजत स्वमुख, तो अपने मुख से आपका सृजन किया, आपने सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने कह रहे हैं अपने मुख से आपने सृष्टि की। क्यों सृष्टि की? तपो विद्या योग युक्तान, जिस संसार में भगवान तपस्या या तपो मने भगवान की आराधना, ध्यान, योग युक्त निष्कपट। क्यों ब्राह्मण कैसे होते हैं? आराधना करने वाले होते हैं, योग ध्यान करने वाले होते हैं, निष्कपट होते हैं। आपको अपने मुख से प्रकट किया। ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब ये लंबी चौड़ी बात की जरूरत क्या थी? उन्हें पूछा, हे महाराज आप यहाँ क्यों आए? बताइए। निष्कपट हो गए? क्या कहा था? निष्कपट हो गए, बताइए, है ना? अव्यलिक निर्विलिकम। अव्यलिकम मतलब होता है निष्कपट होकर बताइए। ये टाल मटोल मत कीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे भजन साधन करना है। सीधा बोलिए। तो सीधा क्यों नहीं बोल रहे हैं हम? ठीक है, मैं कह रहे हैं सहजा निज कन्या प्रदानेर प्रसंग उत्थापन कर लेता प्रत्यक्षानेर आशंका है। उन्हें विचार किया झट करे बोल दूं मेरे कन्या से विवाह कर लो, तो प्रत्यक्षान अर्थात बिना विचार के बोलने वाले, क्या बिना विचार के बोलने जैसा हो जाता है। इसलिए पहले क्या बता रहे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय मध्य कौन संबंध संयोक्तिक बोलते थे। मानो ऋषि बोल दे भाई ये संभव नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूं तुम क्षत्रिय हो, संबंध नहीं हो सकता। संबंध किसमें होना चाहिए? सकुल में होना चाहिए। ब्राह्मण से विवाह क्षत्रिय में, मैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय, कैसे हो सकता है? अब यहां पहले दिखा रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय का संबंध है, संयुक्तिक है। ब्राह्मण क्षत्रिय संबंध हो जाए तो युक्त है। ये बड़े चतुर ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि इज्जत प्यारी होती है ना। बोलते नहीं हमें शादी नहीं करनी, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय हो, तो क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। वर्ण संकर नहीं है। वर्ण का होता है स्त्री उच्च कुल की हो, पुरुष नीच कुल का हो। तो बता रहे कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी पहले बताए आप परीक्षा इप्सिया, भगवान ने ब्राह्मण की सृष्टि क्यों की? केवल और केवल वेद परिवर्तन के द्वारा। वेद परिवर्तन मतलब वेदों का प्रचार करने के लिए, वेद प्रचार करने से भक्ति का प्रचार करने के लिए, विद्या का प्रचार करने के लिए, ध्यान का प्रचार करने के लिए, योग का प्रचार करने के लिए। इस प्रकार से जगत का पालन। जगत पालन किससे होता है? क्या धन से होता है? क्या बल से होता है? किससे होता है? ज्ञान से। प्रमाण क्या है इसका? एक व्यक्ति महाबलवान महाधनवान हो सकता है, ज्ञान नहीं हो तो उस बल उस विद्या का क्या करेगा? वो दुरुपयोग करेगा। जो उसके हित में होना चाहिए था वही ज्ञान वही बुद्धि उसका सर्वनाश कारण बन जाएगा। पूरा शास्त्र ज्ञान, शास्त्र रट गए, श्लोक रट गए, तत्व रट गए, सब रट गए, परंतु ज्ञान नहीं रहा उसको, उचित अनुचित का विचार नहीं है। वही शास्त्र ज्ञान जो उठा सकता था वही उसको नरक भी पहुंचा देगा। हमारे साथ में होता है। तो ज्ञान क्या हो गया? क्या पढ़ लिया, क्या सुन लिया, याद कर लिए, बस हम ही सब कुछ हैं। अपने श्रेष्ठ लोगों को शासन करने में पीछे फिर नहीं हटते। भाई हम ज्ञान हो गया हमको। वो 40 साल से हुआ तो क्या हुआ? क्या सीखा उसने वर्ड में? उल्टा सीधा। क्या सीखा वर्ड में? क्या सीखा वर्ड में? क्या सीखा वर्ड में? सीधा बोल देते। तो हम 5 साल में क्या सीख गए? जो उसके उन्नति कारण बन सकता था वही अवनति कारण बन जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर वेद परिवर्तन के द्वारा जगत का पालन करने की इच्छा से भगवान ने आपका जन्म दिया। युष्मान कहने से आप ब्राह्मणों को, आपने ब्राह्मण को कहां से उत्पन्न किया? मुख से। मुख बाहुर पादव्य
पुरुष चत्वारो जगिन गुण विप्रादय पृथक, विप्रादय मुख क्रम ले लो ब्राह्मण, बाहु ले लो क्षत्रिय, फिर उरु जंगा से वैश्य। इस प्रकार से बता रहे हैं। तत्ता तत्राणाय सिजत असमान यो असहस्रा सहस्रपाद हृदयम यत्तस्यै ब्रह्म क्षत्रमंग प्रचक्षते। क्या बता रहे हैं? हे अंग, हे महा, क्या बता रहे हैं? हे ऋषिवर, तत्त्राणाय असिज असमान, तत् मने ब्राह्मण, ब्राह्मण तो उत्पन्न हो गए। त्राणाय उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए असमान, असिज असमान मने हमको, ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण मुख से ब्राह्मणों को जन्म तो दे दिया, फिर उनकी रक्षा करने के लिए असमान असिजत, मतलब हम क्षत्रियों को जन्म दिया। दो असस्सहा सहस्रपात, कैसे कहा जन्म किया? सहस्र भुजाओं से, भगवान ने सहस्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को जन्म दिया। हृदयम तस्यै ब्रह्म क्षत्रमंगम प्रचक्षते, यही कारण है ब्राह्मण जाति को, ब्राह्मण जाति के ब्रह्मांड हृदय इसे कहा गया। ब्राह्मण क्या बोलते हैं? ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म का हृदय, और क्षत्रिय कौन है? ब्रह्म का बाहु। जो ब्राह्मण को बोला गया भगवान का हृदय है, और क्षत्रिय बोला गया बाहु है। बाहु और हृदय का संबंध क्या होता है? परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हाथ हृदय की रक्षा करता है, हृदय हाथ की रक्षा करता है। कैसे करते पता चला? बताएंगे, अभी बता नहीं पाओगे। देखा कह रहे हैं ब्राह्मण, जब ब्राह्मणों का रक्षा कौन करेगा? ब्राह्मण तो हो गए, उनको रक्षा भी तो करना पड़ेगा। असुर भी तो है, उनकी हिंसा की रक्षा कौन करेगा? तब बोलते हैं, तब सो बता रहा है सर्वत पाणपादि। भगवान कौन है? सर्व पाद पाणी कार्य करता। भगवान कौन है? ये संसार क्या है? ये संसार कार्यमय और कारणमय, कार्य कारण में संसार है। तो कह रहे हैं यहां पर भगवान ने अपने हजारों भुजाओं से क्षत्रिय, हमारे जैसे क्षत्रिय को उत्पन्न किया। अब यहां तो ब्रह्मा की बात चल रही है, ब्रह्मा ने उत्पन्न की। ब्रह्मा कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? सृष्टि तो भगवान से हुई है। सनातन क्या बोला मैंने? सनातन रात में क्या जागरण किया क्या? हाँ रात कीर्तन के बाद तो आ रहे थे मेरे कानों में। मैं कीर्तन कौन कर रहा था? सदा बैठे थे तो आए लेट 2 बजे। बस अब का सब सो जाना, तो बच्चा करो। अभी जो कथा छूट रही है, एक छोड़ा एक पकड़ा। एकादशी ये नहीं है कि तो एक पर 2 छोड़ दोगे, समझा कि नहीं? विशेष नियम तब बोले जाएंगे, नित्य नियम का पालन करते विशेष करेंगे तो विशेष का महत्व तभी है। ये नहीं कि नित्य को छोड़े विशेष करने लगे, वो नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? कई लोग कार्तिक महीना आता है, अब उनको नए नियम बना लेते हैं, और जो नित्य नियम छोड़ देते हैं। कोई मान्य नहीं है। जो तुम नित्य कर रहे हो वो करते हुए तुम्हें नए पालन करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? नित्य नियम करते हुए नया करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा हुआ तो क्या लाभ हुआ? एक छोड़ दूसरा कर लिया, इक्वल हो गया। वो तो जो हमें नित्य नियम है पालन करते करते नया करना पड़ेगा। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उल्टा दोष लग जाएगा। नित्य छोड़ देनी हमने। समझा कि हमारी समस्या होती है। तो इसलिए कह रहे हैं, अब यहां बताया जा रहा है। तो प्रश्न उठा, ब्राह्मणों की रक्षा पालन कौन करेगा?
पालन कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा? तो बता रहे हैं रक्षा करने के लिए भगवान ने, हाँ बात आती, सृष्टि किससे हुई? भगवान से, ब्रह्मा से, भगवान से। ब्रह्मा का नाम क्यों लिया? तब बता रहे हैं इसलिए लिया, परमेश्वर से ब्रह्मार ऐक्य। यदि सृष्टि भगवान ही कर रहे हैं, परंतु ब्रह्मा भगवान निमित्त कारण है, निमित्त, और ब्रह्मा जी को है गौण निमित्त। इसलिए सृष्टि भगवान नहीं करते हैं, सृष्टि ब्रह्मा ही करते हैं। तो ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं वो गौण निमित्त हैं। है? ये कमीज किसने सिली? कमीज कौन सिला? टेलर ने सिला, मशीन ने सिला। कपड़ा कौन सिला? टेलर की मशीन, मशीन ने सिला। परंतु मशीन गौण निमित्त थी, मुख्य निमित्त कौन था? टेलर था। जहां पर भी ब्रह्मा के लिए आ जाता है तो ये समझ लेना ये बात भगवान की चल रही है, ब्रह्मा गौण निमित्त है। इसलिए कह रहे हैं जहां ये समस्या आएगा ना, ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न, हम तो सोचते हैं मुख पुरुष से आश्रमे सा, मुख बाहु पुरुष से, भगवान के मुख से ब्राह्मण निकला है। यहां तो ब्रह्मा जी की बात चल रही है। तो यहां क्या मानना पड़ेगा? क्योंकि भगवान ब्रह्मा के ऐक्य वशत, अर्थात मुख्य निमित्त भगवान ही है, परंतु यहां गौण निमित्त की बात चल रही है, ये समझ लेना पड़ेगा। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो बता रहे हैं तो हमें उत्पन्न किया ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, अर्थात क्षत्रिय कौन है? अंग, अर्थात इसने ब्राह्मण के रक्ष, ब्राह्मण जी के ब्रह्मा हृदय, ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हुए? उनको हृदय से उत्पन्न किया, क्षत्रिय को बाहु से उत्पन्न किया। अर्थ क्या है? जगत में देखा जाता है यदि हृदय में आघात लगाता है ना, हम क्या करते? तुरंत बचाते हैं, ऐसे बचाते हैं ना हाथ। ब्राह्मण स्थान कहां पर? हृदय में। आघात लगा तो तुरंत हम हाथ से बचाते हैं। तो क्या होगा? ब्राह्मण कौन करेगा? ब्राह्मण रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। अब क्षत्रिय पे कोई बाधा है तो कौन रक्षा करेगा? अब स्कूल में कोई डंडे खाए, हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना। जब हाथ को पीड़ा होती है तो हम तब हम कहाँ छिपाते हैं? उसको हृदय में छिपाते हैं। ऐसे करते हैं ना, छिपाते हैं। तो क्या मतलब हुआ? हृदय की रक्षा बाहु कर रही है, बाहु रक्षा हृदय कर रहा है। हुआ कि देखा परस्पर क्या चतुराई है। कैसे मनु महाराज कैसे स्थापित कर रहे हैं कि तुम्हारा हमारा संबंध होने में कोई समस्या, बुद्धिमान उसे कहते हैं कि मेरी बात कहीं मतलब कि असत्य ना हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति जो बोलता है सोच के बोलता है, बोलना में कहीं ये निष्फल ना हो जाए। बुद्धिमान, हमारे मूर्ख कुछ भी बोल दो, बेशर्म है ना, बात कट जाए, चिंता ही नहीं क्या फर्क बोलता है, चिकने खड़े हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से हृदय आघात को आशीले, हृदय में आघात लगने से हाथों से हम अपने आपको हृदय को बचाने की चेष्टा करते हैं। और यदि हस्तद्वय प्रहार हो आशीले, हाथों में कोई प्रहार करता है तो क्या करते? तुरंत ऐसे छिपाते हैं उसको। फिर डंडे खाए, डंडे खाएगा भी, खाए क्या करते हैं? यहाँ हाथों शांति मिलती है। मेरे पास 16 डंडे खाए, 16 हाथ होते हैं, 16 डंडे। हाथ लाल हो गया। मैंने कहा मारता, मैं भी जिद था, मारो। वो था कि मैं भी ट्यूशन नहीं पढ़ता था। 7th से 8th में गए। 8th में वो है ना एक्टिव वाइस पैसिव वाइस शुरू हो गए थे। और मैं जब स्कूल खोला, मैं जब छुट्टी से पहले मैं नहीं गया था। उसने होमवर्क दिया था टीचर ने, और वही 7th और 8th में था हमारा। बलदेव राज उसको चिड़ थी, मुझे पता था ही आया नहीं करके। जिस दिन स्कूल खोला छुट्टी के बाद में, तो पहले दिन मैं खड़ा कर दिया, बोला
ऐसा नहीं बोलो एक्टिव इसे पैसे में करो। और मैं तो स्कूल जब छुट्टी हुई पहले मैं स्कूल गाँव गया था, और उसने चिड़ के मारे, इतने डंडे मारे 8 हाथ। मैं समझ गया कि मार। हाँ वो चिड़ थी उसको। सब ट्यूशन करने पड़े पास में, मैं हाथ बाद में हाथ छूट गए थे। अब तो मार ही नहीं सकते हैं बच्चों को, बहुत मार खाई। मारते मारते ना वो उसका मुंह लाल हो गया था टीचर का, मारते मारते उसका मुंह लाल हो गया था। तो बच्चे मुंह देख रहे हैं, प्रताप तूने उसका क्या आदमी क्या कैसे डंडे खा लिए। मैंने कहा जिद आदमी जिद में आता है ना, जिद में आता है फिर छोड़, दर्द बाद में बहुत हुआ। तो है ना, हम तुरंत क्या करते हैं, यहाँ तो शुद्ध शांति मिलती है। अजमाए कभी ऐसे कर, बड़ी शांति मिलती है, कुछ बड़ी शांति मिल जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर कितना अच्छा मतलब युक्ति प्रदान कर रखी है। हृदय पर आघात लगता है तो हम हाथों से तो रक्षा करते हैं, छाती की, हृदय की। और जब प्रहार हाथों में होता है तो क्या छिपाते हैं उसको, बक्ष में, हृदय में छिपाते हैं, है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, अतो अन्यो अन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षत रक्षति स्माव्ययो देवयो नयो सदसात्मक। अतः बता रहे हैं, हे कर्दम जी, इस प्रकार से ब्रह्म क्षत्रं च रक्षत अन्योन्यम, इस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण रक्षा करता है क्षत्रिय की, और क्षत्रिय रक्षा करता है ब्राह्मण। कैसे कैसे रक्षा करता है? ब्राह्मण कैसे रक्षा करता है? अपने ब्रह्म बल से, तपोबल से। ब्राह्मण तपोबल के द्वारा रक्षा करता है क्षत्रियों की, और क्षत्रिय रक्षा करता है बाहुबल से। क्षत्रिय लोग, ऋषि लोग क्या करते हैं? तपस्या करते हैं ना, उनके पास तपोबल होता है, इसलिए वो राजा को उचित मार्गदर्शन देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। पहले राजा क्या करते थे? युद्ध में जाने से पहले यज्ञ करवाते थे। यज्ञ से तब उसको, राजा को शक्ति प्राप्त होती थी, उसको अस्त्र प्राप्त होते थे। कहां से? यज्ञ आदि से। जितने भी क्षत्रिय हैं उनको शिक्षा कहां से मिली है? साधु से मिली है ना, वशिष्ठ से मिली है, विश्वामित्र से मिली है, और तुम्हारे परशुराम से मिली है, नहीं मिली क्या? दिव्य शस्त्र कहाँ था इनके पास में? जिन्हें दिव्य अस्त्र है अर्जुन के पास, कहाँ से आए हैं सब? वो द्रोणाचार्य के पास से आए हैं। राम जी वाले अस्त्र कहाँ से आए हैं? जागतिक रूप से वशिष्ठ से आए ना, विश्वामित्र वशिष्ठ आए, वो उनके पास दिव्य अस्त्र कहाँ से आ गए? तपस्या के बल से। सोचो यदि ब्राह्मण ना रहे तो क्षत्रिय क्या कर लेंगे? फिर सामान्य लोहे की तलवार से लड़ेंगे, और तलवार ऐसी टूट जाएगी। सामने ये तो लकड़ी बाण से लड़ेंगे क्या असुरों से? क्या चाहिए? तपोबल चाहिए, समझेंगे नहीं। एक बहुत बड़े भक्त थे राजस्थान में, राजा के सेनापति था, बहुत बड़ा भक्त, कभी शिकार में नहीं जाता था। एक दिन राजा लेके चला गया, शिकार में गया, तो वो राजा ने किसी जानवर को मारा तो इसके ऊपर आक्रमण किया, इसने भी प्रहार कर दिया, वो मर गया। बड़ा कष्ट हुआ। इसने कहा अब मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, तो क्या करूं? उसने अपनी तलवार जो थी, लकड़ी की तलवार बना करके उस पर रंग कर दिया, सिल्वर कलर, तो तलवार असली दिखती थी, उसको लेकर चलता था वो। अब ऐसे जो व्यक्ति प्रतिद्वंदी होते हैं, एक जो उसका जो विरोधी कोई मंत्री था, वो उसको पता था। इन्होंने उसने शिकायत कर दी, महाराज जो आपका जो सेनापति है ना, अंगरक्षक जो है, उसकी तलवार लकड़ी की तलवार है। विश्वास और वो जो सेनापति था पूरे राज्य में सबसे बड़ा तलवारबाज था, तो विश्वास नहीं हुआ उसको। अब तुम बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मानहानि हो सकती है उसकी।
तो उसने कहा परीक्षा हो जाए, तो उसने एक कंपटीशन रखा, तलवारबाजी का कंपटीशन रखा। उसमें पड़ोसी देश का सबसे बड़ा तलवारबाज आया, उतरा गया यहाँ देश को। अभी जानते हैं मेरी तलवार तो लकड़ी की है, क्या करूँगा। तो प्रभु का स्मरण किया। ये युद्ध में सामने जो तलवारबाज आया ना, जैसे तलवार निकाली अपनी लकड़ी तलवार, ऐसी चकाचौंध हुआ, ऐसी बिजली कड़की उसे, और सामने वाला ऐसे ही बेहोश हो गए सब। हम अब जो बोल रहा था वो लगता लकड़ी तलवार है, वो तो दिखते रह गए। भगवान रक्षा करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं महाराज, इस प्रकार से ब्राह्मण के बाद क्या होता है? तपोबल होता है, जिससे वो क्षत्रिय की सहायता करता है। और क्षत्रिय बाद क्या होता है? बाहुबल होता है ना। वो रक्षा करते हैं किसकी? ब्राह्मणों की। ब्राह्मण लड़ेंगे नहीं, और क्षत्रिय के बाद बल है नहीं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, फिर क्या बताया? स्म अव्ययो देव क्षय सदस्यतात्मक। तो क्या सिद्ध हुआ? कार्य कारण स्वरूप, कार्य कारण हो गया। समझे कि नहीं? ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण रक्षा क्या हुई? कार्य। कारण कौन बना? क्षत्रिय। क्षत्रिय रक्षा हुई, कार्य हुआ, कारण कौन बना? ब्राह्मण। कार्य कारण मिल गए, कार्य होता है। कारण है, कार्य नहीं हो नहीं सकता। कार्य है, कारण नहीं हो नहीं सकता, और कारण है, कार्य हो नहीं सकता। समझा कि नहीं? कार्य कारण दोनों मिलके, संसार कार्य कारण में ही है, इसलिए नाशमान है कार्य कारण में। अब क्या समझेंगे इसको? ये किससे, घर किससे बना हुआ है? ईंट पत्थर बालू, है ना। ये ना रहे तो बन जाएगा क्या? कार्य होगा तो कारण अवश्य होगा। तो ब्राह्मण की रक्षा हुई है, ये क्या हुआ? कार्य। कारण कौन बना? क्षत्रिय। क्षत्रिय की रक्षा हुई है, कार्य। कारण कौन बना? ब्राह्मण। इन्हें बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं? कार्य कारण रूप में, परंतु वास्तव में जो कहा जा रहा है, वास्तव में जो ये रक्षा हो रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय रक्षा कर रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण रक्षा कर रहा है, वास्तव में मूल रक्षाकर्ता कौन है? देव, ईश्वर, भगवान है। रक्षा भगवान ही कर रहे वास्तव में। ब्राह्मण निमित्त है और क्षत्रिय भी निमित्त है। वास्तव में जो रक्षा करने वाला कौन है? भगवान। ब्राह्मण निमित्त बन गया, वहां क्षत्रिय निमित्त बन गया। भगवान कोई भी कार्य कैसे करते हैं? निमित्त बना के करते हैं ना। ब्राह्मण कोई काम करते हैं, निमित्त बना के करते हैं, स्वयं नहीं करेंगे वो। तो यहां इस प्रकार से बता रहे हैं, सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा संबंध क्या? असंगत नहीं है, अयुक्त नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते हो मैं तो ब्राह्मण हूं, तुम क्षत्रिय हो, और शादी कैसे कर लूं, मैं तो किसी ऋषि कन्या से शादी करूंगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण जाति तपोबल है, तपोबल से क्षत्रिय की रक्षा करती है, क्षत्रिय शारीरिक बल से ब्राह्मण रक्षा करता है। वस्तुतः असल बात यह है, परमेश्वर ही दोनों की रक्षा करते हैं। दोनों रक्षा वास्तव में भगवान ही कर रहे हैं, परंतु दोनों निमित्त बने हुए। ब्राह्मण की रक्षा में निमित्त कौन बना? क्षत्रिय। क्षत्रिय रक्षा में निमित्त कौन बना? ब्राह्मण बना। एव संदर्शनादेव छिन्ना में सर्व संशया यद स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म मारिक्षस्यो। इसलिए कहते हैं सब संदर्शनाम एवं छिन्ना में सर्व संशया। कौन कह रहा है ये? परीक्षित जी कह रहे हैं। केशव जी कहां पहुंच गए? कहां पहुंचे? कर्दम जी के आश्रम में? अच्छा पहुंचे, ठीक। तो ध्यान लगा रहे कि वर्मा जी, मनु जी क्या कह रहे थे।
आप बोल रहे हैं, मैं तो अनुभव कर रहा हूं। समाधि में दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तब संदर्शनाद एव छिन्ना में सर्व संशया। मनु जी कह रहे हैं, कदम जी आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संशय नाश हो गए। साधु के दर्शन से संशय नाश कैसे हो जाते हैं? दर्शन मात्र से। साधु उपदेश ना दें, साधु उपदेश ना दें तो दर्शन से कैसे संशय नाश हो जाते हैं? जब कोई साधु किसी घर में जाता है तो उसके तेज को देख करके और उसके अंदर प्रसन्नता को देख करके, क्यों प्रसन्न तो हो गई, जो साधु नहीं हो जो ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, या फिर उसका प्रभाव को देख करके, आचरण आचरण को देख करके हमारे मन में संशय रहते हैं। साधु कौन है, असाधु कौन है, गुरु कौन है, अगुरु कौन है। जब कभी सौभाग्य से हमें सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं, सारे संशय नाश। अच्छा गुरु, हाँ ये गुरु। जैसे शास्त्र में जो भी सोच रहा था, हम क्या करते हैं मालूम है कि व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्तियों को देखते हैं, उसके अनुसार हम साधु का निर्णय कर लेते हैं। और साधु उसके लक्षण उल्टे पुल्टे होते हैं, हम साधु को उल्टा पुल्टा मान लेते हैं, है ना। जब कोई सद साधु को देखते हैं, अरे यार मैं साधु को गलत समझता था, बोलते ना साधु को हम गलत समझते थे, ये तो साधु ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होते होंगे। ये साधु, ये साधु तो अच्छा साधु है, तो इसमें तो वो चीज नहीं थी। इसमें सब साधु गलत नहीं होते। अब कैसे दिखेगा है? बोल करके। जो साधु नहीं है ना, उपदेश तो वो अच्छे देता है। जो साधु नहीं, चोर को अधिक बोलना पड़ता है, अधिक बोलना पड़ता है, क्योंकि चोरी छिपानी है ना, चोरी का तिनका होता है। जो साधु होता है वो अधिक उपदेश देगा ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा है उसको अपने व्यक्त करने की जरूरत क्या है? जो सच्चा जो अपने प्रकाशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सच्चा नहीं उसको प्रकाशित करने के लिए युक्तियां, तर्क खोजने पड़ते हैं। तो कह रहे हैं यहां पर, तो यहां बता रहे हैं कि साधु के दर्शन मात्र सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। उपदेश तो है ही है उनके, उपदेश तो एक साधु देता ही है, नहीं देता क्या? देते उपदेश देते हैं, परंतु साधु के पास से संशय नाश कैसे हो जाते हैं? शास्त्रों में जो हमारे में संशय आ रहे साधुओं के प्रति, जो उसको देखते हैं तो नहीं, शास्त्रों में जो सोच रहा था ऐसा नहीं है। आचरण से साधु संग क्यों करते हैं बताओ जरा? कार्तिक, हम साधु संग क्यों करना चाहिए? कथा ही सुननी है ना, बल्कि यहाँ तो मन यहाँ चला जाता है, कमरे बैठे कथा सुनते आराम से, मन के नहीं जाता है। साधु संग क्यों करना चाहिए? कथा ही सुननी है, कथा सुनते हैं कथा में, तो भी साधु संग क्यों करें? आचरण, आचरण, क्योंकि साधु हर चीज उपदेश में नहीं देता, समझे कि नहीं? उपदेश हर उपदेश में नहीं देता। वो साधु का आचरण ही वास्तव मूल शिक्षा है। जो बोलता है वो साधु हमारे जैसे नहीं होते हैं। वो करते हैं जो 40% बोलेंगे, 60% नहीं बोलते हैं। वो करते हैं 80% बोलते कितना है? 30%। अपने छिपा के रखते हैं, साधु अपने छिपा के रखते हैं। तो हम उन कैसे पहचान होंगे? उन कथाओं से नहीं। जब उनके हम पास में रहते हैं, देखते हैं, तो पहचान पाते हैं उसको। इसलिए समझा कि नहीं? कथाओं से साधु नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि साधु अपने आप को प्रकाशित कहाँ करते हैं? करेंगे यार? नहीं, प्रकाशित नहीं करेंगे वो। जब उनका निर्दय संग करते हैं तब उनको पहचान पाते हैं। इसलिए साधु संग करना पड़ता है। ये तो कथा तो आजकल तो अनेक माध्यम है, यहाँ कष्ट उठाए बिना घर बैठ के भी हम कथा सुन सकते हैं बढ़िया में। अभी दिखना एक महीने बाद क्या यहाँ कथा सुनने में कितने मजा आते हैं। आ रहे थे ना एक महीने पहले मजे आ रहे थे ना कथा सुनने में। तो ठंडी हवा जो आती थी यहाँ से, छिटूट ऐसे करके कथा सुन रहे थे, मजा आ रहा था। अभी आने वाला एक महीने बाद रुको ना, हम जो कथा सुनने बैठेंगे, जब ये ऊपर की ऊपर ये टीन से आग निकल रही होगी, पंखा भी आग फेंक रहा होगा, बाहर से आग निकल रही होगी,
तो कहना जो आने वाला है तो बीच एक महीना रुक जाओ, तो कैसे मजा आता है देखना है। नीचे मच्छर महाराज और काट रहे होंगे। हाँ, सब पता चलेगा ना तपस्या क्या होती है। तो इसलिए कहते हैं आपका दर्शन मात्र से मेरे संशय नष्ट हो गए। यह स्वयं भगवान प्रीत्या धर्म महानिरीक्षिषो। क्यों? क्योंकि क्या बता रहे हैं, धर्मम, जो मेरा जो क्षत्रिय का धर्म है, क्या क्या धर्म, क्या धर्म है, ऋक्षिषो, प्रजा पालन की इच्छा। क्षत्रिय धर्म क्या है? प्रजा पालन का कार्य किसका है? क्षत्रिय का है। तो बता रहे हैं यहां पर जो मेरा धर्म है ना, आज आपने मुझको कैसे बताया, प्रीति सहकार्य आमा धर्मम बोलिया दिलन, प्रीत्या धर्मम आहा, प्रीत्या धर्मम आहा, आपने प्रीतिपूर्वक मुझे मेरा धर्म बता दिया। क्या धर्म बताया था? क्या बताया था? कर्दम जी ने क्या धर्म बताया था कि आप राजा हो या आप जो भ्रमण करते हो धर्म की रक्षा करने के लिए, यदि आप भ्रमण ना निकले तो मर्यादा टूट जाए। सेतु व रक्षावा कहा था ना, सेतु रक्षा करने के लिए आप बाहर निकलते हैं। यदि आप बाहर निश्चित होगा अपने वहां घर में सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेतु मने मर्यादा, मर्यादा मतलब क्या? वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाए। कहा था ना, याद आएगा पिछले श्लोक में। आप जो रथ पर विराजमान होकर के शरासन धनुष बाण चला के घूमते हैं, उस कारण से जो प्राणी द्रोही हैं वो डर के मारे छिप जाते हैं। साधु की रक्षा करते हैं आप, जो आपने बताए थे मेरे को। ये कैसे बताए? प्रीतिया, मतलब उपदेश का काम करते हैं प्रीतिया। जो उपदेश प्रीतिया नहीं दिए जाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन मैं उपदेश देता हूं किसी को, प्रेम पूर्वक सुन लेगा। यदि गुस्से बोलूं तो बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं, बहुत बड़े उपदेश दे रहे हैं। समझा क्या नहीं? क्या लक्षण है? क्यों उपदेश देते हो? क्या उपदेश देना पड़ेगा? प्रीतिपूर्वक। उस ये लगना चाहिए कि ये मेरे हितैषी है। समझा क्या नहीं? जिनको उपदेश देने जाओ किसी को, भाई समझो पहले उसी तुम्हारे पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा यदि नहीं है, तुम लाख उसको सद उपदेश प्रदान करो, वो पालन नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। तुम्हें पता है मैं गलत हूं, ये ठीक है, तो ही पालन नहीं कर पाओगे। और यदि श्रद्धा आ जाती है उसके प्रति, तो वो गलत बात भी कहे ना, तुम उसको पालन कर लोगे। ये रहस्य है। देखा ना, कि हम किसी समझाते हो समझता नहीं है, और कोई निकृष्ट व्यक्ति कुछ बोलता है वो विश्वास कर लेता है, करता है ना, होता है, प्राय होता है। क्यों होता है? श्रद्धा, अर्थात उसकी ऊपर प्रीति आ गई है, तो प्रीतिपूर्वक कह रहा है उसको। लेकिन आप प्रीतिपूर्वक जो आपने मुझे मेरा धर्म आहा ऋक्षिष, क्या धर्म? ऋक्षा, पालन। जो मेरा पालन धर्म है आपने मुझे जो बताया, तो मेरा सर संशय नाश हो गई। अर्थात में संशय था, उनका संशय नहीं था। बता रहे हैं कि क्षत्रिय कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, क्या धर्म है उसका। मेरा संशय बना हुआ था, उनका नहीं बना था। परंतु ये सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं, जो क्षत्रिय में संशय होता है ना, उन्हें पता नहीं क्षत्रिय काम क्या है। वो सोचते क्षत्रिय है मतलब मौज मस्ती करो। तो मेरा संशय नष्ट हो चुके हैं। अतएव आमी मनु आप, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं, निकट में आया हूं। और फिर आपका है, और आपके पास आकर के मैं आमी पालित होते थी, आप मेरा पालन कर रहे हैं। मनु जी कह रहे कर्दम जी आप मेरा पालन कर रहे हैं। तो क्या पालन कहां कर रहे हैं? पालन कैसे होता है? कैसे होता है? उपदेश के द्वारा पालन करना। खिलाना ही पालन है, उपदेश देना भी पालन ही है। तो जब आप जो मुझे उपदेश प्रदान कर रहे हैं, आप मुझे पालन कर रहे हैं, इसलिए दिष्ट्या में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कितात्मनाम दिष्ट्या पाद स्पृष्टम शीर्ष्णो में भवतो शिवम। चलो टाइम हो गया।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो